जोर गेट, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, तो ये एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसका आउटपुट हाई कब आता है, जब दोनों इनपुट्स इसके डिफरेंट होते हैं। और इसका आउटपुट जनरल, जब बाइनरी के केस में ऐसा होता है कि जब इनपुट्स इसके डिफरेंट होते हैं तब ये हाई आ जाता है। और जनरल इनपुट में इसका आउटपुट हाई कब आता है, जब नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट आर ऑड। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो जोर गेट का ये सिंबल होता है, इसमें और गेट की तरह ही होता है, एक और लाइन लगा देते हैं तो ये जोर हो जाता है। इसकी बूलियन इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू, ये ऐसे लिखा जाता है और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट b प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी ट्रूथ टेबल ये है, 0 0 सेम हो गया तो सेम पे हमको 0 मिलेगा, 0 1 डिफरेंट हो गया, डिफरेंट पे क्या है 1, 1 0 भी डिफरेंट हो गया, उस पर भी 1 आ गया, 1 1 उस पर वो भी सेम हो गया तो उस पर 0 आ गया। अब ये तो हो गया जोर का लॉजिक एक बाइनरी के केस में। और अगर जनरल इनपुट है, जैसे एक और थर्ड इनपुट भी आ जाए इसमें सी, तब तो फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम ए बी सी की ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ए बी सी, और ये हो गया आपका ए और बी और सी। ट्रूथ टेबल हो गई सी 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 और 1 1 1। तो अब इसमें क्या करें, तो ये 3 का है, तो इसमें कैसे कर सकते हैं कि हम लोग इन 2 का जोर करें, फिर उसका जो आउटपुट है उससे हम लोग इसका जोर करें। तो जैसे 0 0 का जोर क्या हो जाएगा, 0 0 का जोर 0, उसके बाद 0 0 का जोर 0 से, फिर भी 0, तो ये हो गया 0। सेकेंड केस में देखिए 0 0 0 0 का जोर क्या हो गया 0, इन दोनों से है 0, फिर 0 जोर 1 क्या हो गया 1। अब इसमें आइए 0 जोर 1 1 आ जाएगा, 1 जोर 0 1, फिर से 1 आ जाएगा। अब आता है थर्ड, इस पे ये 0 का 0 1 का जोर क्या हो गया 1 1 1 का जोर 0, ये 0 हो जाएगा, फिर 1 1 0 1 ये आ जाएगा 1। उसके बाद आप देखिए 1 0 का जोर 1 1 1 का जोर हो गया 0, फिर इस पे आ जाओ 1 1 का जोर 0 0 0 का जोर 0 1 1 का जोर 0 0 1 का जोर 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक चीज़ दिख रही होगी, जब 1 ऑड है, नंबर ऑफ वंस इन द इनपुट जब ऑड है तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है 1। देखो यहाँ पे 1 है तो हमको आउटपुट मिल गया 1, यहाँ पे 1 है तब हमको आउटपुट मिल गया 1, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस इवन है तो हमको नहीं मिला, सेम यहाँ पे देखो 1 है तो हमको आउटपुट मिल गया 1, यहाँ पे इवन है, यहाँ पे इवन है तब भी नहीं मिला, ये ऑड है तो मिल गया हमको, यहाँ पे जैसे ये ऑड था, जैसे ये 3 ऑड है तब भी हमको 1 मिल गया। तो ये ऐसे काम करता है 3 के केस में, और 2 के केस में ये ऐसे काम करता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और, जैसे मान लो तुम्हें इसकी जगह 4 5 इनपुट आ जाए तो अब कुछ क्या करना है, जैसे कोई पूछ ले 0 जोर 0 जोर 1 जोर 1 जोर 0, इसका आउटपुट बताओ। तो ये देखो, तो इसके आउटपुट में बस हमको क्या करना है, हमको नंबर ऑफ वंस काउंट करना है। तो नंबर ऑफ वंस हम काउंट कर लेंगे, देखेंगे कि ऑड है कि नहीं, सिंपल। तो आपने देखा कि नंबर ऑफ वंस क्या इसके ऑड है इवन है, तो इसमें क्या है, इसके हैं इवन, तो आउटपुट इसका अपने आप 0 आ जाएगा, बहुत सिंपल। सेम अगर ये ऐसा ही होता 0 जोर 1 जोर 1 जोर 1, सोचो इस पे क्या आता आउटपुट, इस पे देखो वंस काउंट करो 1 2 3, कितने हो गया 3, क्या हो गया ऑड, ऑड पे क्या आता है 1। तो ये ऐसे करते हैं, ये बहुत ही सिंपल, ये इसको ऐसे याद रखना है। जोर के इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जोर के कुछ फंडामेंटल ऑपरेशंस देख लेते हैं, जैसे जोर विद 0 जोर विद 1। तो अगर जोर 0 के साथ किया जाए, और ये हमको बूलियन इक्वेशन याद ही है, तो जोर हमने 0 के साथ किया, ए जोर 0, तो क्या आना चाहिए, आप ये इसमें पुट कर दो, पुट करो, क्या आएगा, ए डॉट 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 0, ये क्या हो गया ए, और ये क्या हो गया 0, ए प्लस 0 ए। तो हमको क्या मिला, जोर 0 करने के बाद हमको वापस
वही मिल गया। अब जोर करके देखते हैं 1 के साथ। जोर हमने किया 1 के साथ, ये जोर 1 फिर से उसी में इक्वेशन में पुट करना है बस, और कुछ नहीं करना है। जैसे लास्ट में किया है वैसे फिर से पुट करो, पॉज करके देखो, अगर खुद से कर पा रहे हो तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो क्या हो गया, ए डॉट 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट 1, ये हमारा टर्म गया 0 हो गया। ये डॉट हमने 1 के साथ किया, ये क्या हो गया प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, क्या मिल गया हमको ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें हमको ए मिला, इसमें हमको ए कॉम्प्लीमेंट मिला। तो ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है कि देखो ये जब हमने 0 के साथ किया तो हमको सेम चीज़ मिल गई, तो ये यहाँ पे जोर गेट एक बफर की तरह काम करता है। पर सेम चीज़ जब हमने 1 के साथ करी तो हमको उसका कॉम्प्लीमेंट मिल गया, तो ये यहाँ पे एक इन्वर्टर की तरह काम करता है, एज इन नॉट गेट। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ये याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड पे, जोर बिट सेम। जैसे हमने ए जोर ए ही कर दिया तो क्या मिल जाएगा, ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों सेम ही है, 0 0 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। तो जोर विद सेम में हमको 0 मिल गया, और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि सेम पे हमका हमारा क्या था, इनपुट्स डिफरेंट होने चाहिए आई के लिए, तो ये हमको पहले ही पता था कि सेम पे 0 आना ही चाहिए, ये प्रूव हो गया इसका, ये हो गया 0। जोर विद कॉम्प्लीमेंट हमको पता है कि ये 1 आना चाहिए, प्रूफ देख लेते हैं इसका, ए जोर ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट। पहले मैंने सेकंड वाले का कर दिया, दूसरे में हमने फर्स्ट वाले का कर दिया। तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए डॉट ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट ए हो गया हमारा ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1, एज एक्सपेक्टेड। कि 1 इनपुट्स जब डिफरेंट होते हैं तो आउटपुट हमारा 1 आना चाहिए। अब कुछ लॉज देख लेते हैं कि जोर गेट कौन कौन सी लॉज सेटिस्फाई करता है। वैसे सबसे पहले देख लेते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। तो आइडेम्पोटेंट क्या कहती थी कि जोर उसका खुद के साथ क्या होगा, तो ए जोर ए, ये भी याद हो तो हमने किया था, तो ये क्या था ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट ए, दोनों आ जाएंगे जो कि 0, ये हो गया 0। तो ये हमारी आइडेम्पोटेंट नहीं होल्ड करेगी, क्योंकि अगर ये ए जोर ए इज इक्वल्स टू ए होता तो आइडेम्पोटेंट होती, पर 0 आ रहा है और ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसलिए ये आइडेम्पोटेंट लॉ नहीं होल्ड करेगी। अब आते हैं कम्यूटेटिव लॉ पे। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहती है कि हमने ए जोर बी किया या बी जोर ए किया, ये दोनों एक ही बात होनी चाहिए, तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो इसको खोलो पहले, ये हो जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी इक्वल्स टू, इसको कर लो बी डॉट ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट ए। देखो सेम है, दोनों सेम है, ये देखो ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, तो ये हमारी सेम आ गई, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है। अब लास्ट आती है हमारी एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो इससे हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होने वाली है, इसको हम लोग करके देखते हैं पूरा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है कि ए जोर बी जोर सी, ए जोर बी जोर सी। एसोसिएटिव लॉ क्या कहती है कि पहले अगर मान लो इन दोनों का जोर करें फिर पूरे का करें, इसमें इन दोनों का बाद में करें पहले इसका करें फिर पूरे का करें, तो ये दोनों हमारे सेम आने चाहिए, तभी ये एसोसिएटिव होगी। अब यहाँ पे जब ब्रैकेट्स खोलो ये अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, खुद से करके देखो फिर आगे देखो सही कर रहे हो कि नहीं। ये हो जाएगा ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को खोला है और इसका जोर करना है हमको सी के साथ, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट को खोलो ए जोर बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब ये वाला खोल दो, इसके जोर करो तो इसमें ये हमारा फर्स्ट लिटरल हो जाएगा, ये हमारा सेकंड। तो याद है कि जैसे ये इसको अब ए मान लो इसको बी मान लो, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा। तो अब इस ये और इसका कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद ये और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। आओ कर लो इसको ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी
डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, प्लस इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। इसका ये ब्रैकेट खोलो, ये तो सिंपल है, ये वैसे ही खुल जाएगा। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको खोलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब खोलो इसको आगे, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ये खोलो तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब ये ब्रैकेट्स खोलोगे तो देखो ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या क्या बचेगा, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कैंसिल हो गया, क्या आया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट जो कि जाएगा सी के साथ, हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी ए और सी, बी डॉट ए डॉट सी। हमको 4 टर्म्स मिल गए इस वाले के लिए। अब उसको खोलते हैं, उसको खोलो तो उसमें ये तुम्हारा एक पार्ट हो जाएगा और ये एक पार्ट हो जाएगा, तो ये डॉट इसका कॉम्प्लीमेंट फिर डॉट ये और इसका कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा, यहाँ पे कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये वाला यहाँ पे ए डॉट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद पहले वाले का प्लस ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद दूसरे इसका कॉम्प्लीमेंट किया, फिर उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट, अब वाला ऐसे ही उतार लो, बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। तो ये तो तुम्हारा सिंपली खुल जाएगा। इसको खोलना है, ये डी मॉर्गन से फिर से ए डॉट इसके ऊपर लगाओ, बी सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट कॉम्प्लीमेंट डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस इसको खोल दो, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब इसको खोल दो, ये हो जाएगा तुम्हारा ए डॉट, इसको खोलो तो क्या आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी डॉट बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। अब तुम देखो बी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, प्लस में ये सेम ऐसे होता है। अब देखो बी यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, ये एक के साथ क्या हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सी बी, क्या बचा ए डॉट सी डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। अब देखो तो ये फाइनलाइज हो गया, ये फाइनलाइज हो गया, इसको कंपेयर करना है, तो हमें ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ये वाला टर्म मिल गया, ये वाला टर्म देखो ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट ये भी मिल गया, ये वाला देखो ये मिल गया, ये वाला देखो बी ए सी। तो देखो तो ये टर्न आउट करता है कि ये एसोसिएटिव होता है, क्योंकि देखो चारों टर्म्स इसके लेफ्ट और साइड के सेम आ गए, तो ये भी हमारी लॉ होल्ड करती है। तो इस पे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और हम लोग आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि अब ये मैटर ये मतलब ये ऑर्डर अब मैटर नहीं करता, क्योंकि एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई हो गई है। तो इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।